क्वेश्चन नंबर 163 जो है ना, मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको टिक कर लेना चाहिए, कहीं नोट कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है और मोस्टली बच्चे ना इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन क्वेश्चन है। 605 टॉपिक कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या की 20% के बराबर टॉपिक मिले। देखो पहले आप 20%, 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी जो है कुल संख्या की, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुल जो बच्चे हैं वो क्या है, वो 5 है। और टॉफी कितनी मिल रही है प्रत्येक बच्चे को, 1 मिल रही है। भाई क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर, कुल बच्चे की संख्या के अगर 5 हमने मान ली, इसका 20% निकाला, कितना 1 आता है। तो कुल बच्चे की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिलती है प्रत्येक बच्चे को। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी, टॉफी नहीं टॉफी जो है 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। अगर कुल बच्चे 5 हैं तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 605 टॉफियों को बांटा गया। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात बताओ। अगर एक कक्षा में मान लो 5 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को अगर मैं 3 टॉफी दे रहा हूं, अगर एक कक्षा में 5 बच्चे हैं, प्रत्येक को मैं 3 टॉफी दे रहा हूं, तो टोटल टॉफी कितनी होगी? आप बोल दोगे सर 5 3 15, 15 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब, अगर हमें टोटल टॉफियों की संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल बच्चों की संख्या में प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी का गुणा करना पड़ेगा। तभी हमें कुल बच्चों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। हमने ये मालूम कर लिया कि कुल बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी का जो संख्या का अनुपात है 5:1 है। अगर बच्चे 5 होंगे, अगर कक्षा में बच्चे 5 होंगे तो प्रत्येक बच्चे को 1 टॉफी मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे और 605 के बराबर कर देंगे, क्योंकि टोटल टॉफी कितनी है, 605 है। लेकिन जब गुणा करेंगे तो मैंने आपको बताया, अनुपात में जब भी गुणा का है ना, आप कंफ्यूज मत हो। क्या करो, यहाँ पे आप मान लो x, यहाँ भी मान लो आप x। तो क्या हो जाएगा, कुल बच्चे हमने मान लिए 5x हो गए और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी कितनी हो गई, x हो गई। तो 5x² बराबर कितना हो जाएगा, 605। x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 12×5 = 60, 12×1 = 12। x बराबर क्या आएगा, √121 यानी कि 11। x का मान 11 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेंगी, तो कितनी मिलनी थी प्रत्येक बच्चे को टॉफी, x मिलनी थी। इसके मतलब कि प्रत्येक बच्चे को क्या हो जाएगा, 11 टॉफी मिलेगी। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि कुल कितने बच्चे हैं, तो कितने बच्चे, 5x, तो 5 के इसमें गुणा कर देते तो कितना आ जाता, 55। तो 55 तो हो गए, कितने क्या हो गए, बच्चे हो गए टोटल। और 11 हो गई टॉफी, क्या प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी कितनी हुई, 11 हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 पे। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। देखिए परसेंटेज नहीं दिया है, कह रहा है 1/8 की वृद्धि होती है। 8 में 1 की वृद्धि कितना होता है, मतलब कि 9/8 गुना हो जाता है क्या, पेड़ प्रति वर्ष। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखो 2.5 वर्ष पूछा है, कितना पूछा है, 2.5 वर्ष। अगर हम प्रत्येक वर्ष की बात करेंगे तो हमारा एक वर्ष में कितना होगा, 9/8 गुना कितना, एक वर्ष में। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक वर्ष में। तो 2 वर्ष का तो हम निकाल लेंगे। अब समस्या आई हमारे आधे वर्ष की, यानी कि 6 महीने की बात आई। एक बार बताओ मुझे आप, जैसे आपने जब चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज पड़ा होगा तो वहां पे तो 6 महीने के लिए क्या करते थे,
अगर हमें मालूम है कि एक वर्ष में 1/8 1/8 की वृद्धि होती है, तो 1/2 वर्ष या 6 महीने, 6 महीने में, अब भाई यहाँ पे टाइम कितना हो गया, आधा हो गया। एक वर्ष में अगर 1/8 वृद्धि हो रही तो आधे वर्ष में कितना होगा, 6 महीने में बराबर 1/, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 1/8 का आधा बराबर कितना कितना आएगा, 1/16 की 16 की वृद्धि होगी। ये लिख लो कि वृद्धि होगी। 1/16 की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 16 में 1 की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा, 17/16 गुना। ये कब होगा, ये कब होगा, 1/2 वर्ष में। ठीक है। अब 2.5 वर्ष बोला है उसने कि 2.5 वर्ष में क्या हो जाएगी, पेड़ की लंबाई कितनी थी, 8 मीटर थी, तो हमने लिखा यहाँ पे 8 मीटर। पहले वर्ष में कितना होगा, 9/8 गुना कर दो, पहले वर्ष में 9/8, दूसरे वर्ष में भी क्या होगा, 9/8 ही होगा, 9/8 ही हो जाएगा। 2 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष लिखा था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2.5 वर्ष में पूछा गया है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो ये है हमारा 2.5 वर्ष। तो 2 वर्ष तो हमारा हो गया। अब ये बचा है हमारा आधा वर्ष, तो आधे वर्ष में हमने निकाल लिया, आधे वर्ष में कितना बढ़ेगा, 17/16 गुना, तो 17/16 गुना कर दो आप यहाँ। जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, कटे क्या, ये 8 से 8 कट जाएगा, और तो कुछ मुझे लग भी नहीं रहा है कुछ कटने लायक है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पॉइंट में। तो पॉइंट में निकालने के लिए क्या करें हम, 81 × 17 और 128, इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा ये मैं आपको यहाँ पे लिख के एक बार बता देता हूँ। आठ 2.5 वर्ष बाद वो जो पेड़ है वो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10.76 मीटर। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि 10 वर्ष बाद उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसने पूछा है इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये नहीं पूछा उसने। उसने पूछा ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। पहली ऊंचाई कितनी थी आपकी, 8 मीटर थी, अब कितनी हो रही है, 10.7 मीटर। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, आपने कहा जी 2.76 मीटर की वृद्धि होगी। 2.76 मीटर की वृद्धि होगी। अगर ये पूछता कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी तो ऊंचाई इतनी होती। मुझे करना होता मैं केवल एक लाइन में कर देता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया है। क्वेश्चन नंबर 165 पे जल्दी से